नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको क्या सिखा रहा था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको सिखा रहा था वेक्टर को तोड़ना, समझ रहे हैं ना, वेक्टर को तोड़ना सिखाता था। लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो वेक्टर को जोड़ना सिखाएगा, मतलब दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है। कंपोनेंट सिखाता था तोड़ना, मैग्नीट्यूड सिखाएगा जोड़ना। कंपोनेंट सिखाता था तोड़ना, मैग्नीट्यूड सिखाएगा जोड़ना। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टॉपिक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला मैं आपको बताता हूँ ये कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो ए वेक्टर है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए वेक्टर, इसका ए एक्स में मतलब एक्स के अलॉन्ग आई कैप में इसका एक कंपोनेंट है और ए वाई कंपोनेंट है जे कैप के अलॉन्ग। समझ में आ रहा है ना, आई कैप के अलॉन्ग ए एक्स कंपोनेंट है और जे कैप के अलॉन्ग ए वाई कंपोनेंट है, ठीक है। इससे ये पता चलता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर उस समय क्या करते थे कंपोनेंट में ये करते थे कि कोई वेक्टर दिया हुआ था तो उसका ए एक्स का कंपोनेंट निकालते थे, ए वाई का कंपोनेंट निकालते थे। अब एक्स दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, समझ में आ रहा ना। अब दिया रहेगा, गिवन क्या रहेगा, अब गिवन में रहेगा ए एक्स ए वाई। अब आपको निकालना पड़ेगा कि ये कितना होगा। उस समय क्या दिया हुआ था, उस समय ये दिया हुआ था, आपको ये और ये निकाल रहे थे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे, जोड़ना, समझ में आ रहा है, जोड़ना। और कंपोनेंट में क्या सीखते थे, आप तोड़ना सीखते थे कि तोड़ेंगे कैसे। उस समय एक वेक्टर था, उसको तोड़ के दो कर दे रहे थे। यहाँ पे दो वेक्टर है, इसको तोड़ के मतलब इसको जोड़ के हम एक कर देंगे, समझ में आ रहा है। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं, अब ये लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। तो आप ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर भाई ए एक्स और ए वाई से बना हुआ, तो लिख दो यहाँ पे ए एक्स से बना हुआ और ए वाई से बना हुआ है। ए एक्स का क्या लिखते थे, ए एक्स, हम मैग्नीट्यूड बस लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब ए किससे बना हुआ है, ए वाई और ए एक्स के मैग्नीट्यूड से बना हुआ है, ठीक है। अब ए एक्स जो है, ए एक्स किससे बना हुआ है, ए एक्स का यहाँ से क्या आएगा, ए एक्स का वैल्यू बताओ। ए कॉस थीटा आता था, ए एक्स कितना आता था ए कॉस थीटा। ए वाई कितना आता था, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। समझ आ रहा है ना कैसे होगा, इसके साथ थीटा चिपका होता है, इसका कॉस थीटा, और इसका थीटा नहीं चिपका होता है, इसका साइन थीटा। समझ में आ गया। तो एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, ए वाई की जगह पे लिखेंगे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आ रहा है समझ में आपको, बढ़िया से देखिए। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर सब जगह कर देना तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में, मतलब स्क्वायरिंग किया मैंने, क्या किया, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग किया, समझ में आ रहा है, स्क्वायरिंग किया दोनों साइड में, तो ऐसे हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर पर आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग करने पर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको एज इट इज लिखते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, ए वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ए वाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे आएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका अंजाम आपको पता ही है कि कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। बेसिक क्लास में पढ़ाया था, इसी दिन के लिए पढ़ाया था और आगे भी यूज होने वाला है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर आएगा। अब आ गया ए स्क्वायर बराबर आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आ रहा समझे, ए वाई स्क्वायर है, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ए बराबर आ गया, ये जो मैग्नीट्यूड है ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये रिजल्ट अपना निकल के आया। अब इस रिजल्ट को अपने को याद रखना है, समझ में आ रहा है, इस रिजल्ट को याद रखना है। मतलब इतना जो चिट्ठा मैंने पढ़ाया आपको, इतना जो पोथी पढ़ाया, इस पोथी को नहीं याद रखना है। 2.5 अक्षर जो प्रेम का निकला उसे याद रखना है, समझ रहे हो ना, कि पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। तो यही करना है आपको, समझ में आ रहा है ना। देखिए, अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला कि दो अगर वेक्टर था, मतलब दो अगर कंपोनेंट था, तो दो कंपोनेंट के लिए क्या करते थे, हम ये करते थे। अगर दिया हुआ है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, ए वाई जे कैप दिया हुआ, तो हम क्या निकालें, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अगर 3 कंपोनेंट हो, अगर मान लीजिए ए वेक्टर का 3 कंपोनेंट हो, ये एक्स एक्सिस में था, वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में कंपोनेंट आ जाए तो क्या दिक्कत है, 3 बढ़ा देंगे इसमें, समझ में आ रहा है। ऐसे हो जाए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्या दिक्कत है, ऐसे आ जाए तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और कोई डायरेक्शन होता तो ऐसे बढ़ते जाता, सो ऑन हो जाता, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे हो जाएगा ये। आया समझ में आपको, फील आया समझ में। कैसे कराया मैंने, डेरिवेशन से भी करा दिया और आपको ये बता दिया। आपको क्या याद रखना है, बस आप इसको याद रखना,
इसको याद रखना, आप एक डायग्राम बना लेना और इसको याद रखना, आपका सब दुख दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इस पर, चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, समझ रहे हैं ना? ये 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन जो है ना काफ़ी है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को सिखाने के लिए, ठीक है। देखिए मैं पहले क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, फिर आप आगे सारे क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए पहले क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ, ए का सॉल्यूशन। मैं इससे पहले आपको झलक दिखा देना चाहता हूँ कि अगर ए वेक्टर मैंने दिया हुआ था कि ए एक्स आई कैप दिया हुआ है प्लस ए वाई जे कैप दिया हुआ है प्लस ए जेड के कैप दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? ए जेड के कैप, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता था, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यही करते थे। तो यही करना है सब में, अपने को यही करना है, सब में यही करना है। चलिए ए का सॉल्यूशन देखते हैं हम। ए का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए ए का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आपका वेक्टर कितना दिया हुआ है? ए वेक्टर दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। 2i कैप प्लस 3j कैप लगाओ, ये 2 वेक्टर के लिए तो 2 वेक्टर के लिए लगाओ, ये 3 वेक्टर के लिए तो 3 वेक्टर का लगाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 4 कितना हो जाएगा? रूट 13 आंसर आ गया आपका। आया समझ में? चलिए बी का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए आपने से कीजिए बी का सॉल्यूशन। बी सी डी और एफ का आप सॉल्यूशन कीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए, फास्ट कीजिए। चलिए बी का पहले बताइए, बी का बताइए कितना आया आंसर आपका। चलिए पॉज करके आप सारा पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए जल्दी पॉज करके सारा कीजिए। चलिए 1 2 3 कर दिया आपने। चलिए देखिए यहाँ पे बी नंबर देखिए, बी का सॉल्यूशन कैसे करता हूँ मैं। बी दिया हुआ आपका 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप, समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे 3 बार लगा देंगे, यहाँ पे क्या दिक्कत है? बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये कितना आता है ये? 8 8 64, 6 1 36 और 10 10 100। 64 और 36 कितना होता है? 100 और 100 कितना होता है? 200, मतलब अंडर रूट 200। अंडर 200 का वैल्यू निकालेगा 10√2 आएगा। अब ये नहीं, मैं नहीं सिखा सकता कि 10√2 कैसे आएगा। आप जाइए बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका बी के, देखिए ये बी हो गया। अब सी नंबर का सॉल्यूशन देखिए, सी का सॉल्यूशन देखिए। सी वेक्टर कितना दिया हुआ है भैया? सी वेक्टर दिया हुआ आपका 7i कैप प्लस 24j कैप प्लस 25k कैप। आया समझ में? अब इसका निकालिए, सी का मैग्नीट्यूड निकालिए। अंडर रूट 7 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए 7 कितना होता है? 49 होता है प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? अब बताना पड़ेगा फटाक से आपको। 24 का स्क्वायर मान लीजिए कि ये अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, लेकिन 24 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना आता हो लेकिन फटाक से जल्दी पता ना हो, तो आप कैलकुलेट करने में कितना 10 सेकंड लगा दीजिए, 10 से 20 सेकंड लगा दीजिए और 40 सेकंड में आपको सवाल सोल्व करना है। तो 24 का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, होता है 576। मैंने बेसिक मैथ्स के पहले ही लेक्चर में सिखाया, बहुत बढ़िया सिखाया। जाइए बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर देखिए, वहाँ पे स्क्वायर रूट बहुत ऐसे सिखाया। 25 का होता है आपका 625, समझ आ रहा है? अब इसे कीजिए। अब देखिए कितना आया? अंडर रूट 1250 है, अंडर रूट 1250 है। अब अंडर रूट 1250 आया तो इसका कर लीजिएगा आप, ठीक है, कर लीजिएगा। बेसिक मैथ देखिए और बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सी तक कर दिया मैंने, सी तक देखिए। अब डी का देखिए, डी का क्या दिया हुआ है भैया? डी का दिया हुआ है -i - j + k, मतलब डी वेक्टर दिया हुआ है i - j + k, ठीक है, i - j + k। इसका निकालिए, डी का मैग्नीट्यूड निकालिए। अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि जो j में है -1 मैग्नीट्यूड है, समझ में आ रहा है ना? -1 है प्लस 1, समझ में आ रहा है? +1 का स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 1 1 √3 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ई नंबर देखिए, ई नंबर यहाँ पे खोज हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। देखिए ई नंबर देखिए, ई वेक्टर आपका दिया हुआ है कितना? ई वेक्टर दिया हुआ है आपका i कैप - j कैप प्लस k कैप। i कैप - j कैप नहीं, i कैप नहीं है, -i कैप है भैया। सेम बात है, समझ आ रहा है ना? मैग्नीट्यूड से मतलब है हम लोग को, ठीक है ना। अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में कैसे हुआ? -1 क्योंकि यहाँ पे -1 मैग्नीट्यूड, इसका भी -1 मैग्नीट्यूड और इसका +1 मैग्नीट्यूड। तो ये कितना? -1 का 1 -1 का 1 माइनस और ये 1 का 1, मतलब √3, इसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए एफ नंबर देखिए, एफ नंबर क्या है क्वेश्चन? एफ नंबर अपना ये है कि एफ वेक्टर है आपका 4i कैप -2j कैप -3k कैप, और यहाँ पे माइनस है, -4i कैप है, ठीक है, -4i कैप है, ठीक है। देखिए इसका कीजिए, अब इसका भी निकालिएगा तो सेम है भाई, सेम तो बाहर है, बहुत आसान है। चलिए देखिए इसको वैसे ही कीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, मतलब ये माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे अभी कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 3 9, अभी हो जाएगा 16, 9 4 कितना होता है? 9 4 13, 13 16 कितना होता है? 16 16 32, उसमें 3 घटा दिए, 29 √29 आंसर। आया समझ में कैसे हुआ? चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है, बहुत बेसिक चीज़ है, ABCD है, समझ लीजिए। ये जो है ना फिजिक्स का ABCD है, अगर फिजिक्स का ABCD नहीं आता है तो आप फिजिक्स में स्टेटमेंट और वर्ड्स कैसे लिखेगा,
तो ABCD आना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के स्टेटमेंट्स और वर्ड्स को और पैराग्राफ लिखने के लिए। तो नीट में तो पैराग्राफ तक पहुँचना है, तो ABCD को पहले ध्यान से उतारिए, ठीक है। चलिए